लिखो भाई आज का पहला प्रश्न। गणित की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आज की क्लास का पहला प्रश्न लिखिए सभी, जल्दी से क्वेश्चन लिखें। एक समूह में, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखो 49 विद्यार्थियों का औसत वजन, लिखो 49, 49, 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब जब एक नए विद्यार्थी को जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो औसत वजन में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। तो औसत वजन में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थी का वजन, ये कल क्वेश्चन मैंने करवाए थे इस टाइप के खूब सारे, तो आज आपको खुद ने ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद हम नए टाइप के क्वेश्चन शुरू करेंगे आगे। आप सभी विद्यार्थी प्रयास करें फटाफट इस प्रश्न का आंसर निकालने का। जो नया विद्यार्थी है उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है आपने कि कितने वजन का है वो, ये आपने बताना है। थोड़ा सा स्पीड में आप कैलकुलेशन करें, समय कम है आपके पास। हर देखते हैं। ध्यान दो भाई, पहले कक्षा में संख्या कितनी है बोलो, बताओ कितनी है संख्या बोलो। 49 है, और उनका औसत क्या है बताओ। उनका औसत है 53। तो आप बताओ कुल योग क्या हो जाएगा। बेटा ये चेयर लेकर के मत बैठो इसके अंदर, क्योंकि आप इतना स्पेस ज्यादा घेरती है। दूसरी कुर्सियां पड़ी है वो ले लो, इसको बाहर छोड़ दो, केबिन में छोड़ दो इसको बाहर, यानी इसको बाहर केबिन में छोड़ाओ। तो योग बोलो कितना आएगा इनको गुणा करने पे, कितना आएगा हैं 2597 आ गया योग। बाद में एक और व्यक्ति शामिल हो गया क्या, और उसका एक व्यक्ति और शामिल होगा, तो बताओ कितने लोग हो जाएंगे। एक और शामिल होने से अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे 50। औसत क्या हो जाएगा बोलो, कितना 500 की कमी हो जाएगी, तो औसत हो जाएगा 52.5 kg हो जाएगा। और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2625 हो जाएगा। बात समझ आई क्या इतनी आपको, ये बात सभी को समझ आ गई क्या, बढ़िया से। अब आप देखो एक व्यक्ति जब और आया ग्रुप के अंदर, तो वजन देखो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 28 kg वजन बढ़ गया। का मतलब क्या है, नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा 28 किलोग्राम हो जाएगा। बात समझ आ गई ना सभी को, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब लिखो एक और, लिखो भाई क्वेश्चन लिखो। 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। इनमें इनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले इनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। चालीस
क्या आएगा भाई बताओ सभी, जल्दी से आंसर आना चाहिए बेटा आपका, समय आप इतना मत लिया करो है, दशमलव में नहीं, आप भिन्न में निकाल दो आंसर। क्या आएगा 37 सही, 1/3। सवाल तो सही है, जो उत्तर गलत कर दूं मैं टोटा कर दूं तो देख ली, कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी ना तो ध्यान रखना, बाकी गड़बड़ी हो जाए तो चलेगा। यानी बता भिन्न में क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं बताना है आगे, कुछ ही तो यही तो रोड़ा है कि कुछ ही तो जरूरी है, क्या आएगा कुछ, ध्यान दो देखो, पहले कितने व्यक्ति है बोलो, अरे व्यक्ति कितने पहले, 35 व्यक्ति है, 35 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, कितना है 40 है। जब मैं 35 को 40 से गुना करूंगा तो कुल योग आ जाएगा, और कितना आएगा बोलो, कुल योग क्या आ जाएगा 1400। फिर बोला गया कि 5 व्यक्ति और शामिल हो गए, कितने शामिल हो गए, 5 व्यक्ति और शामिल हुए, और इन 5 व्यक्तियों का औसत वजन क्या था बोलो 35, तो कुल वजन कितना हो गया 5 लोगों का बोलो 175। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सभी का औसत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सभी का, बोलो क्या ज्ञात करना है, सभी का औसत। औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या तो आपको दिख रही है 35 और 5 कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, योग क्या होगा देखो 1575 होगा योग। अब आपको गुरुजी ये कट तो रहा है, कहां कौन सी संख्या से कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये देखो 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें 5 का भाग देंगे 5 3 15, 5 एकम 5 बच गए 2 5 5, क्या हो गया 315 बटा में 8, 315 में 8 का भाग जब आप दोगे तो 8 या 24, क्या बच गया 7 75 हो गया, 8 9 72, क्या बच गया 3, शेष पल 3 ऊपर लिख दो, बटा वाली संख्या वापिस, तो आना क्या था आंसर इसका 39 सही, 3/8 इसका आंसर आना था, जो आप सभी का गलत है। सही है किसी का, कहाँ पॉइंट में निकाल रखा, मैंने बोला भिन्न में निकालो, ऑफ मैंने बोला भिन्न में निकालो, 39 पॉइंट कुछ बोल रहे थे, कुछ का क्या मतलब, कुछ तो 500 भी हो सकता है, कुछ तो 0.1 भी हो सकता है, गणित के अंदर कुछ वाला सिस्टम नहीं, गणित के अंदर फिक्स बातें होनी चाहिए, कुछ जिक्के में चल सकता है। और लिखो आगे क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलूं क्या, तैयार हो सभी, बंदूक लेकर के बैठे हो सभी, कहते फायर कर दोगे, क्वेश्चन लिखिए, 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, लिख लिया। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है, यदि पहले 22 रोला कर रहे हैं, वो ऐसे ही है, वो बच्चे हैं छोटे, अभी 12वीं करके आए तो गुस्सा थूक दो, 22 छात्रों का औसत 36 है, बैठ जाओ फ्री है बेटा, कोई नहीं, कोई आएगा तो अपने आप और चेयर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 है बेटा 36, पहले 22 छात्रों का औसत 36 है, और पिछले 32 छात्रों का औसत, और पिछले 32 छात्रों का औसत, देखो पहले 22 का औसत क्या बोला मैंने 36, और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, लोग भी 32 औसत भी 32, तो शेष, हाँ 32 छात्रों का औसत भी 32 32, तो शेष छात्रों का औसत बताओ, तो शेष छात्रों का औसत बताइए, क्लास का टाइम 8 बजे कर दें क्या, कर दें, एक टाइम नहाना हुआ था ना, जाके नहा लिया करिए, एक टाइम तो डेली नहाते हो सारे, 400 देखते हैं, ईश्वर करे आपका उत्तर सही हो।
क्या बताया आपने आंसर? 464। शेष छात्रों का औसत वजन 464। 77 सही 2/7। क्या आया? 70 सही 1/3। सिर ला दियो 10 किलो को और जीभ को नहीं आली 100 ग्राम की कोई के बताओ के आलसी ना हो तो 77 सही 1/3। क्या है बेटा आंसर बोलो? ओ गुड़िया क्या होता है? करो बेटा इस देखो आसान से प्रश्न है। अब आपके आंसर तो सभी के आने चाहिए। अभी आंसर आपके नहीं आ रहे तो गलत बात है, हैं? बताओ करो शाबाश करो, मैं वेट करूंगा, आपका आंसर आना चाहिए सभी का। 77 सही 1/3। ये गुड़िया कौन है बता? दस गाल नीचे रजिस्टर के माँ तू जितनी नस रजिस्टर में रखे नहीं पीता तो लोग रजिस्टर के अंदर फूल रखे। ध्यान दो बेटा देखो, अरे पहले कितने लोगों की बात हुई देखो ध्यान दो, कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। इनका औसत क्या है बोलो? बोलो 38 है, गुणा किया तो कुल कितना आया? कितना आया? बाद में आपसे क्या बोला गया? दो बातें बोली गई है। पहले कितने लोग हैं? 22 लोग। औसत क्या 22 लोगों का? बोलो बोला करो। देखो मैं जोर से बोल रहा हूं तो आप भी बोलो, मैं चाहता हूं कि आप भी परेशान हो जितना मैं हो रहा हूं। 22 को 36 से गुणा किया 792। फिर वो कह रहे हैं कि लास्ट के जो 32 लोग हैं उनका औसत भी क्या है? 32 है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 1024। आप देखो कि 22 और 32 कितने हो गए? 54 लोगों का कुल वजन कितना हो गया? कितना हो गया? 1816। हमें बताना कौन से लोगों का है? शेष लोग। देखो आप शेष लोग कितने बच गए? टोटल 60 थे और 54 का बता दिया तो कितने बचे? 6 लोग। 6 लोगों का कुल योग कितना बच गया? टोटल कितना था? 2260। उसमें से इनका कितना हो गया? 1816। तो बच्चा कितना? कितना? 464। समझ आई बात? एवरेज ज्ञात करना है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। आप 2 से काट दो इसको, पहले 3 आएगा, इसको 2 से काटोगे तो अब आप इसमें 3 का भाग दे दो, 7 या 21 बच गए 2, फिर 7 या 21 77 सही 1/3। ये इसका एवरेज आ जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या इस प्रश्न में? आपको करे बेटा गलत है, समस्या भी कौन है? कहां से बताऊं वापिस? 6 बेटा देखो टोटल 60 थे, इसमें से 22 लोगों के कुल नंबर पता चल गया हमें इतने, और ये 32 लोग हैं, इनके औसत 32 थे, तो कुल गुणा करने पे पता चलेगा इतने। तो यहाँ देखो 22 और 32 कुल लोग कितने? 54। 54 लोगों के कुल नंबर इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया? 1816। टोटल लोग कितने थे? 60। 60 में से 54 का तो पता चल गया, तो बच्चे कितने? 6 बच गए। अब 6 लोगों के कुल नंबर कितने हैं? तो सभी के कितने थे? 2280। और इन इन लोगों के 54 लोगों के कितने आए? इन दोनों को जोड़ा तो 1816। तो बाकी जो 6 लोग बच गए उनके कितने नंबर कम पड़े? 464। ठीक है, 6 लोग हैं, इनका औसत सॉरी टोटल 464 है। औसत ज्ञात करना है तो 6 का भाग देंगे, 77 से 1/3 आंसर आएगा। आप नोट करें इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखो भाई क्वेश्चन एक और। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, यदि 35 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। 35 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 32 संख्याओं का औसत, पहली 32 संख्याओं का औसत
132.6 है। पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है और अंतिम 32 संख्याओं का औसत अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5 है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, एक मिनट रुकना, क्या लिखा आपने? हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगी, दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखिएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई है। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, यहां लिख लिया। पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है, ऐसे लिखना था। पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। तो 18वीं संख्या क्या है? एक सौ सात। बिल्कुल, सारे करो, सभी विद्यार्थी आंसर निकालो इसका। कितना है अभी लड़कों, बताओ। मेनपाल क्या आंसर आ रहा है? करो, शाबाश, मैं वेट करूंगा आपका, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आए। ध्यान दो बेटा। अरे निकला आंसर क्या सभी का? ओके, क्या आंसर है? करो फिर आगे, रुक क्यों गए? निकालो आंसर, निकालो, मैं इंतजार करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आज घर पे कोई काम नहीं है। बताओ क्या आंसर आएगा? रिया, ओ डस्ट सिर में मारूं, दिमाग चालू हो जाओ, मिठा है, जल्दी निकालो उत्तर। आपकी समस्या है सबसे बड़ी ये, आपको पढ़े नहीं आते तो, और पढ़े नहीं आते तो फिर आप गुणा नहीं करना। अगर आपको ऐसे बोल देना कि 22 को 12 से गुणा करो, तो भी आप ऐसे करते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी दूनी, 1 दूनी दूनी, ऐसे करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। फिर पढ़े आपको कम से कम 25 तक तो आनी चाहिए। पुराने वाले विद्यार्थी, उनको 30 तक पढ़े याद है, पूछ लो जाए, बता देंगे वो। हाँ, क्या क्वेश्चन बोलो, इधर देखो, क्वेश्चन क्या था? 35 संख्या, ओ देख मास्टर खड़ा है, 6 फुट को मास्टर तरसा में खड़े, फिर भी थे, बात करो आपस में, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो करो, कुछ तो थोड़ा बहुत तो देखो यार, है कुछ तो सोचो यार, सोचना चाहिए थोड़ा। या मैं ऊंची एडी वाला ले रहा हूँ, है ना, दिखूं तो आगे खड़े हो। देखो क्या बोला गया आपको, संख्या बोलो कितनी, पहले कितनी? 35 संख्याएं,
औसत क्या था? 22 था। योग क्या आएगा? है 700। यहां तक सभी ने किया क्या? किया था, ये सही था। फिर क्या बोला गया? पहले 17, इनका औसत क्या दिया? 19, तो कुल योग क्या हो गया? 323। और लास्ट के 17, औसत क्या? 20, योग क्या हो गया? 340। आपको एक चीज देखनी है कि जब मैंने स्टार्ट, ये कुल कितने लोग हैं यहाँ पे? 35। इधर से मैंने देखे 17 और इधर से मैंने देखे 17, तो 17 और 17 कितने हुए? 34। तो बीच में कौन बच गया? एक बच गया ना बीच में। ये बात समझ आई थी क्या आपको? आई थी। इसका मतलब मुझे क्या करना है, टोटल 35 लोगों के जितने नंबर है उसमें से अगर मैं इन 17 और इन 17 दोनों के कुल नंबर जोड़ करके अगर मैं टोटल में से घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? बीच में एक व्यक्ति रुका हुआ है, उसके नंबर, उसके प्राप्तांक बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? बच जाएंगे ना? रिया सही बात है मेरी, कोई चक्कर नहीं। देखो आप जोड़ दो, फिर इधर 17 और 17 को जोड़ो, क्या आएगा? क्या आएगा? 34 लोगों के कुल नंबर कितने आएंगे? देखो 663। अब देखो कुल 35 लोग थे, तब उनका कुल वजन है, प्राप्तांक है? प्राप्तांक है 770। इधर जब 34 लोग हुए तब प्राप्तांक क्या हुआ? 663। एक व्यक्ति कम किया तो नंबर कुल कितने कम हो गए? कितने कम हो गए? 107 नंबर कम हो गए। आप देख लो सर, हो गए ना? इसका मतलब वो एक व्यक्ति जिसके नंबर हमने नहीं गिने थे, उस व्यक्ति के नंबर कितने थे? 107 नंबर थे। इतनी सी बात है, और इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। समझ आ गई क्या आपको? कोई है ऐसा आप में से होनहार एक आधा विद्यार्थी जिसे समझ नहीं आया अभी भी? और लिखो क्वेश्चन, और जिससे पूछूं वो विद्यार्थी जवाब देगा मेरे को, और तुरंत आंसर निकालना। ऐसे नहीं कि लटकते रहो आधे घंटे तक, आराम से धीरे धीरे, 2 एकम 2, ऐसे नहीं करना। लिखो क्वेश्चन, 65 संख्याओं का औसत, 65 संख्याओं का औसत 137.8 है। 65 संख्याओं का औसत 137.8 है। लिख लिया? पहली 32 संख्याओं का औसत, पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है। पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है, और अंतिम 32 संख्याओं का औसत, और अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5 है। 140.5 है। तो 33वीं संख्या जिससे पूछूं वो आंसर बताएगा क्या है? 33वीं संख्या बतानी है आपने, जिससे पूछूं वो आंसर। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं पुनः, अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट कराऊं, देख लीजिएगा। 65 संख्याओं का औसत 137.8 है। पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है, और अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5 है। तो 33वीं संख्या ज्ञात करनी है। शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिट्टो है अभी जो किया उसके बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको समस्या आ सकती है, लेकिन आप कर दोगे, मुझे आप पे पूर्णतः विश्वास है। जल्दी से निकालो आंसर, कर जल्दी, और सही कर। वेरी गुड। इधर क्या आ रहा है इनका आंसर? ये इंटेलिजेंट है क्या आपसे ज़्यादा? हैं?
4249.8 तेरो सिर। ऊपर अभी तो क्या जाना है इसमें। दो है 217.8 आ रहा है। मन लागत हर खातर मनी 2-3 क्लास लगानी पड़ेगी, जोड़ घटाओ गुणा बाकी। जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा ना उनको केवल क्या करना है, जोड़ घटाओ है। एक सुन देखा क्या वो पता नहीं उत्तर क्या है सरदार जी। 4782.2 हद है आपके। देखो बेटा ध्यान दो, अरे ध्यान दो, आपके हालात देख करके मुझे उस शख्स पे तरस आता है जिसकी आपके साथ शादी होने वाली है, चाहे लड़का हो लड़की, ठीक है। ये हालात हैं आपके। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कितना है 217.8। 217.8 किसका आंसर आ रहा है? लड़कियों का 5, 6, 7, 8 का आ रहा है, लड़कों का सही है बेटा आपका 217.8 बिल्कुल सही है। ध्यान दो, देखो अब सामने देखो कहां गलती करी है। क्या है भाई संख्या पहले कितनी है टोटल है? 65 लोग हैं और इनके औसत क्या है उनका 137.8 है। आप ये मान करके चलो कि 65 लोगों के पास और औसतन 137.8 रुपए हैं। औसतन कितने रुपए एक व्यक्ति के पास 137.8 है, तो इन सभी लोगों के पास कुल रुपए कितने हैं? देखो कितने रुपए कुल, कितना 7,8,9,5,7 ये इनके पास कुल रुपए ऐसे मान लो आप गुणा किया। अगर आपका यही गलत है तो आप शांत होकर के बैठ जाएं और देखें फिर गुणा सीखें कैसे। उसके बाद में आपसे क्या कहा गया है कि पहले 32 लोग जो हैं उनका एवरेज क्या है 132.6। जब इन्हें गुणा किया गया क्या है 42 ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे कहा अंतिम 32 लोग हैं उनके पास औसतन कितने रुपए हैं 140.5 गुणा किया क्या आया 4496.0 है, तो कोई चलो लगा ही देते। यहां तक समझ आ गई बात, कोई समस्या नहीं है। आपको पता है कि 65 लोगों की जब जेबें संभाली गई तो कुल रुपए कितने निकले 8,957। और पंक्ति में खड़े वो लोग सारे के सारे पहले 32 लोगों की जेब टटोली तो कितने रुपए निकले 4243.2 रुपए। और लास्ट के 32 लोगों की जेब से कितने रुपए निकले 4496। और ये देखो 32 और 32 कितने लोग हुए, इसका मतलब कितने लोगों की जेब में तलाशी ली गई 64 लोगों की जेब में तलाशी ली तो रुपए कितने निकले देखो हैं 87 क्या अच्छा 39 ये रुपए निकले भाई इन 64 लोगों की जेब से। और सभी लोगों की जेब में कितने रुपए हैं 8,957। अब कितने लोग बच गए बताओ, वो एक व्यक्ति बच गया जिसकी जेब से तलाशी नहीं लेगी, तो क्या आप नहीं बता सकते, बता नहीं सकते क्या भाई सभी लोगों के पास इतने रुपए हैं, अगर एक बंदे को कम करें तो इतने रुपए हो रहे हैं, तो उस एक बंदे के पास कितने रुपए इसमें से माइनस तो करना है। क्या आएगा माइनस करने पे है
217.8, ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं है, आंसर आएगा क्या? हाँ, एक ही व्यक्ति है तो इसका औसत निकालने की एक का भाग देने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आएगा। तो क्या प्रश्न है ये, समझ आया क्या आपको? ये सभी को समझ आ गया क्या? और लिखो कुछ। लिखो 29 संख्याओं का औसत 38 है। 29 संख्याओं का औसत 38 है। इनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है। इनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है। दोबारा बोलो, शुरू से क्या, स्टार्टिंग से दोबारा बोल रहा हूं। 29 संख्याओं का औसत 38 है। उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। फिर दोबारा बोलो, धीरे धीरे। 29 संख्याओं का औसत 38 है, लिख लिया इतना। फिर लिखना है उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है, लिख लिया। और अंतिम 9 संख्याओं का औसत, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। यदि 20वीं संख्या को हटा दिया जाए, यदि 20वीं संख्या, सॉरी ऐसे हटाना नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन। यदि 20वीं संख्या को दुगुना कर दिया जाए, यदि 20वीं संख्या को दुगुना कर दिया जाए, 20वीं संख्या को दोगुना कर दिया जाए, तो अब नया औसत क्या होगा? तो अब नया औसत क्या होगा? बोल बोल के नहीं करना सवाल, आपने बोल बोल के नहीं करना है। आएगा 20वीं का नहीं पूछा, 20वीं संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 20वीं संख्या को दोगुना करना है, नया औसत पूछा है। आंसर किसी का आया तो बता सकते हैं। हैं बताओ बेटा, आंसर आया हो तो किसी का। कितना आया? 8। अड़तीस मिनट दुगनी करें तो दुगनी होगी। मैडम मास्क लेना, उसके अंदर से जुकाम हो गया मेरा। कितना? 48। देख ध्यान दो बेटा, देखो आपको क्या बोला गया पहले, क्या बोला गया? देखो कितना पहले है, 29 संख्याओं का औसत क्या है? औसत 38 है, तो कुल योग क्या होगा? हैं 1102 होगा। बाद में क्या बोला? 19 संख्याओं का औसत क्या है? 34 है, तो 19 का योग क्या होगा?
है 600, यही। और अंतिम है 9 संख्याओं का औसत क्या है 48, क्या हो जाएगा 400। हमें यह पता है कि 29 संख्याओं का कुल योग क्या है 1102 है। हमें यह पता है कि 19 और 9 कितने हो गए 28 संख्याओं का योग क्या है कितना 1078 है। ठीक है, अब आप देखो 29 और 28 कितना हो गया 29 और 28 बोलो कितना हो गया, जोड़ना नहीं है क्या, तो क्या करना है माइनस करना है। देखो देखो शुरू के 19 हो गए, उसके बाद में 20 से लेकर 29 तक 9 हो गए, तो 20वीं संख्या बच गई ना, एक संख्या बच गई 20वीं, और इधर कितना बचा देखो, इसका मतलब जो 20वीं संख्या है ना वो कितना है उसका मान। इतनी बात समझ आ गई क्या सभी को, आ गई समझ सभी को ये बात। ये कह रहा है कि 20वीं संख्या को दुगुना कर दें, इसको दुगुना कर दो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। पहले योग क्या था 1102 था, और जब 1102 था तब 20वीं संख्या कितनी थी 24 थी। अब 20वीं संख्या दुगुनी करिए मतलब 24 और जुड़ेगा, 24 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा 1126। राशियों का योग 1126 है, राशियों की संख्या क्या है 29 है, भाग दे दो क्या आएगा है, भाग देना आता है 4 तिया 12 120, 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा 29 तिया 87, 13 और 12 कितने हो गए 25, 25 मतलब 256 हो गए। अब भाग दो 8 पे जाएगा क्या 38.8 क्या, हाँ 8 2 भी आएगा 38.82 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, कैसे निकाला आपने 45, नहीं निकाला क्या 45, ठीक है ये आंसर आएगा इस प्रकार से। दोबारा देखो, आपको पहले जैसे आपने ज्ञात किया था ना 20वीं संख्या, पहले ज्ञात करे थे आप शुरू वाले लास्ट वाले देख करके, तो वैसे ही आपने ज्ञात करनी है कि 20वीं संख्या क्या है। तो 20वीं संख्या आपने ज्ञात करी तो क्या आ गया 24। अब की बार इसने 20वीं संख्या पूछी नहीं, ये कह रहा है कि 20वीं संख्या को दुगुना कर दें। 20वीं संख्या पहले 24 थी, टोटल 29 संख्याओं के अंदर जब 20वीं संख्या क्या जुड़ी हुई थी इसमें 24 जुड़ी हुई थी ना। अब इसको दुगुना कर दिया तो 24 और जुड़ जाएगा, एक बार 24 और जुड़ेगा तो आप 24 और जोड़ दो इसमें, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा 1126। और लिखो प्रश्न अब, क्वेश्चन लिखो भाई, अब चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, लिखो 50 छात्रों के औसत अंक, 50 छात्रों के औसत अंक, 50 छात्रों के औसत अंक 78.4, 78 पॉइंट ऊपर लगेगी बेटा उसके, 50 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए, कितने 78.4। लेकिन बाद में पता चला, लेकिन बाद में पता चला कि 95 को गलत तरीके से 59, बाद में क्या पता चला 95 को गलत तरीके से 59 लिखा गया, 95 को गलत तरीके से 59 और 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ा गया, 25 को गलत तरीके से क्या पढ़ा गया 52 पढ़ा गया। तो सही औसत क्या रहेगा, तो सही औसत क्या होगा ये बताना।
क्या आंसर आएगा इसका? ध्यान देना बेटा, बढ़िया से देखना, ये नया प्रश्न है आपके लिए, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा। इसमें इस प्रकार के और काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, जहां गलत कर दिया सही कर दिया ना, तो एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लोगे तो सारे समझ आ जाएंगे। आपको कहा कि 50 छात्रों के औसत अंक क्या है? छात्र कितने? 50 छात्रों के औसत अंक बताओ क्या है? 78.4 है। ठीक है, आप देखो कुल योग क्या आएगा। औसत है अपने पास और संख्या है, तो हम गुणा करके कुल योग तो ज्ञात कर सकते हैं। कितना आएगा? 39-20, इसका योग आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती हुई है विद्यार्थी से। क्या गलती हुई? उसने लिखना तो क्या था? 95 लिखना था और लिख क्या दिया? 59। फिर उसने लिखना तो 25 था और लिख क्या दिया? इसका मतलब सही तो क्या था? टोटल देखो कितना सही। सही तो क्या था? 5 और 5 10, 100। सही तो कितना लिखना था? 120। लेकिन 120 लिखा तो नहीं ना। उसने लिखा क्या? देखो इसकी जगह क्या होगा? 111। बात समझ आई क्या आपको? भाई उसने लिखना तो क्या था? 95 और 25, मतलब टोटल कितना लिखना था? 120। लेकिन उसकी जगह उसने टोटल क्या लिख दिया? 111। बताओ सही लिखा क्या उसने? गलत लिखा। अगर इसको सही करना है तो और क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसने कितना कम लिखा है, देखो कितना कम लिखा है, 9 कम लिखा है। तो अगर मैं 9 और लिख दूं इसके अंदर तो बराबर हो जाएगा। तो यही करना है मैंने, इसके अंदर क्या करना है? 9 प्लस करना है, तब जाकर के हिसाब अपना सही आएगा। समझ आ गई बात? अब औसत ज्ञात करना है तो किसका भाग दे देंगे वापस? 50। क्या आएगा? 78.58 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना भाई क्वेश्चन आगे लिखो। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक क्या थे? औसत अंक क्या बताया? 65 थे, लिख लिया। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 38 की जगह 48 जोड़ दिए गए। 38 की जगह 48 जोड़ दिए गए। एक विद्यार्थी जिसके अंक 61 की जगह 31 जोड़ दिए गए, और एक अन्य विद्यार्थी जिसके अंक 5 की जगह 25 जोड़ दिए गए। सही औसत ज्ञात करें। सही औसत ज्ञात कीजिए वे सभी। कहाँ रहेगी किरणा? सवाल लिखे नहीं है? लास्ट में ये 38 की जगह 48 जोड़ लिए, 61 की जगह 31 जोड़ लिए, और 5 की जगह 25 जोड़ लिए।
सारे निकालो आंसर, मैं पता कर लूंगा, अभी आपसे पूछ लूंगा आपके पास आकर। कितना आया? यही आ रहा है, ठीक, सेम ही आ रहा है। ऐसे कैसे सेम आएगा भाई, इतनी गड़बड़ी करी है तो सेम कैसे आ सकता है? ध्यान दो, देखो आपने सबसे पहले ये देखा कि जोड़ने कितने थे, सही सही अंक क्या है, देखो ये जोड़ने थे ना, इनका योग कितना हुआ? 104। फिर आपने देखो 104 की जगह जोड़ा क्या गया, इनका योग किया तो क्या हुआ? 100। तो कोई गड़बड़ी हुई क्या? एक के कम जोड़े तो दूसरे के ज्यादा जोड़ दिए, तीसरे कम, ऐसे कर दिया ना। तो एवरेज तो सेम ही रहा, 104 जोड़ने थे, जोड़े भी कितने? 104। तो बताओ एवरेज में फर्क पड़ेगा क्या कोई? एवरेज वही रहेगा, वही रहेगा ना, तो वही उत्तर आएगा। पहले वाला क्या था? 65 उत्तर आएगा। तो अभी भी लगे पड़े हैं कुछ विद्यार्थी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। समझ आ गई बात? और लिखो। लिखो 65 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर। 65 लड़कों की औसत लंबाई, सॉरी 65 क्या क्या 65 बोला क्या मैंने? 65 ज्यादा हो जाए, 25 कर लो, कैलकुलेशन में फंसोगे फिर आप। 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई। 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई। लिख लिया। बाद में यह ज्ञात हुआ, बाद में यह ज्ञात हुआ, बाद में यह ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए, बाद में यह ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर के 160 सेंटीमीटर के एक मान को गलती से 160 सेंटीमीटर के एक मान को गलती से 135 सेंटीमीटर लिख दिया गया। 135 सेंटीमीटर लिख दिया गया। सही औसत ज्ञात करें, जिससे पूछूं वही आंसर बताएगा। सही औसत ज्ञात करें, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर बताएगा। आंसर मैं आपसे पूछने वाला हूं अभी, जिससे पूछूं वो बता देगा, मेरे को जवाब देगा जल्दी से। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, मेरे को पता है ना। ऊपर क्या गिर गया इसके रजिस्टर के हैं? पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, ठीक है। तो ये क्या गिरा है? अच्छा, क्या है आंसर बता? 151 क्या रहे? 151। लाइब्रेरी में सीट नहीं है, बोल देना वो आए थे। 100 161 आएगा अभी, ऐसे कैसे 151 आएगा? क्या आएगा? 151 आएगा। क्या आएगा? 149 भी तो आ सकता है, सरदार जी का आंसर आ रहा है तो। देखो देखो बेटा, पहले
पहले लोग कितने, ध्यान दो, कितनी संख्या थी बोलो, संख्या थी 25 और इनका औसत क्या था बोलो 150। तो कुल योग देखो कितना हुआ इनका, बोलो 3750 हो गया। ठीक है, बात समझ आई। अब गड़बड़ी हुई है उसको सुधारना है। गड़बड़ी क्या हुई है, एक व्यक्ति के नंबर कितने लिखने थे बोलो, हैं 160 लिखने थे, लेकिन लिखे क्या उसके 135, थोड़े से कम लिख दिए ना। तो कितने कम लिख दिए उसके, कितने कम लिखे। अगर मैं 25 नंबर और लिख दूं इसके अंदर तो फिर सही हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा 3775। व्यक्ति कितने 25, राशियों का योग बटा राशियों की भाग दोगे, क्या आंसर आएगा 151 आंसर आएगा। ठीक है, फिर से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ध्यान दो, लिखो क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन लिखिए। किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या, किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है, लिख लिया। यदि 150.5 सेंटीमीटर, यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र, औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं, 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं और 159 सेंटीमीटर और 159 और 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र, औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 सेंटीमीटर कम हो जाती है। समूह में छात्रों की आरंभिक संख्या बताओ। छात्रों के सॉरी, समूह में छात्रों की आरंभिक संख्या, स्टार्टिंग में संख्या क्या थी ये बताना है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर आया भाई आपका क्या, लेट कैसे हो गए बेटा आप।
तकड़ो प्रश्न आगे हो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन को करना, आप कोशिश करना, आसान है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक और आप क्वेश्चन लिखिएगा। हेलो, ठीक है, क्लास में मैं था, रुक करूँ, कॉल करो, वापस करना है। और लिखिएगा क्वेश्चन एक, लिखो भाई, n व्यक्तियों, लिखो n व्यक्तियों का औसत 40 है। n व्यक्तियों का औसत 40 है। पूरा प्रश्न लिखना, बढ़िया क्वेश्चन है। n व्यक्तियों का औसत 40 है। लिख लिया। यदि एक व्यक्ति जिसका मान 80 है, यदि एक व्यक्ति जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है, जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है, तो सभी व्यक्तियों का औसत 41 हो जाता है। सभी व्यक्तियों का औसत क्या हो जाता है? 41 हो जाता है। तो कितने व्यक्ति थे पहले? n। तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करने के बाद उस क्वेश्चन को आप करोगे तो कर लोगे आराम से। क्या है? 121। देख, ध्यान दो बेटा, देखो अभी आप एक बार अपनी नोटबुक वगैरह एक बार छोड़ दो, पेन को रख दो एक बार और देख लो क्वेश्चन को, बढ़िया से समझ लो, ठीक है। अब ये एक लेवल अलग स्टार्ट हो रहा है प्रश्नों का। इसके अंदर क्रिकेट वाले प्रश्न भी आएंगे, आपके बॉलिंग वाले प्रश्न भी आएंगे, तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप आराम से उनको कर पाओगे सभी को, ठीक है। आ जाओ वापिस, कहाँ चले गए? हाँ ठीक है, ध्यान दो। आपके पास एक तो क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए ना, संख्या होनी चाहिए सर, होगी बिल्कुल। एक आपके पास होना चाहिए क्या? औसत। और ये सब आपके पास होगा तो आप क्या बता पाओगे? योग बता पाओगे, कोई चक्कर नहीं। पहले आपको बोला गया कि n व्यक्तियों का औसत, व्यक्ति कितने हैं, संख्या कितनी है? n है। औसत क्या है? औसत 40 है। हमारे पास संख्या है, हमारे पास औसत भी है, क्या हम कुल योग ज्ञात नहीं कर सकते? कुल योग ज्ञात कर सकते हैं। n को 40 से गुणा करूंगा तो योग क्या आएगा? 40 n आ जाएगा, आ जाएगा ना, बात समझ आई। फिर आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति जिसका मान कितना है? 80 है। एक व्यक्ति और है जिसका मान है 80, उसको शामिल कर लिया गया। आप शामिल करोगे, पहले व्यक्ति कितने थे? n थे। जब एक व्यक्ति और शामिल किया तो क्या हो गया? n प्लस 1 हो गया। बात समझ आई आपको इतनी? और औसत में क्या प्रभाव पड़ा? औसत 1 बढ़ गया, क्या 41 हो गया औसत? औसत हो गया 41। बात समझ आई आपको इतनी? देख रहे हो ना सभी, समझ आ रही है? एक व्यक्ति को और जोड़ा गया साथ में तो औसत क्या हो गया? 41। आपको फिर ज्ञात करना है कि कुल योग क्या होगा, तो इनको गुणा कर दो। जब मैं 41 को n से गुणा करूंगा, देखो इस प्रकार की संख्या ना, तो दोनों को अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। पहले 41 को n से गुणा करो, क्या आएगा? 41 n आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर 41 को 1 से गुणा करो, क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। बात समझ आई? इतनी बात समझ आ गई क्या सभी को? मैडम समझ आई बात आपको? ये समझ आ गई बात पक्का? ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना, पहले स्टार्टिंग में इन सभी का कुल योग क्या था? 40 n था। कुल योग क्या था स्टार्टिंग में? तो कुल योग था 40 n। बाद में क्या हुआ? जब एक व्यक्ति और जोड़ा गया जिसका मान क्या है? 80। अगर मैं इसमें एक व्यक्ति जिसका मान 80 है और जोड़ दूं तो सभी का कुल योग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 41 n प्लस 41। बताओ, ये बात समझ आई क्या? यहां समझ आया क्या? ये मामला क्या हुआ? समझ आ गया क्या? ईमानदारी से बताओ, सभी को समझ आ गया क्या? ये
पूछ लेना बेटा, नहीं आए तो अभी इस प्रकार के खूब क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गई। पहले तो योग ये था, फिर अपने को 80 और जोड़ना पड़ा, 80 और जोड़ा तो क्या हो गया, ये हो गया ना। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं आपको। अब आप देखो, अब आप इसको क्या करो, पक्षांतर कर लो। पक्षांतर करने का मतलब क्या है, एन एन वाली संख्या एक तरफ कर लो और बिना एन वाली संख्या एक तरफ कर लो। यहां लिख दूं मैं इधर, ध्यान दो। अब मैं क्या करूं, ये बराबर का चिन्ह पहले लगा दो। देखो आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 एन है, जब बराबर से दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। पहले इधर क्या पड़ा है, बराबर से 41 एन पड़ा है, और ये 40 एन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का। समझ आ गई बात। अब ये 40 एन तो उधर चला गया, बराबर से इधर क्या बचा, 80 बचा। बराबर से उधर क्या है 41, इसको जब बराबर से इधर लाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। 41 एन में से 40 एन जाएगा तो क्या बचेगा, एक एन बचेगा। इधर 80 में से 41 जाएगा, क्या बचेगा, एन का मान क्या आएगा, एन का मान आएगा 39। बात समझ आई क्या, समझ आ गई बात सभी को, ये कर लोगे ऐसे। एक क्वेश्चन आपको, हाँ ये नोट कर लो, कोई बात नहीं, आपका गलत था जल्दबाजी की वजह से, और ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो रहा है अगर आपके प्रश्न अब भी गलत हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। एक समस्या सबसे बड़ी है कि आप क्वेश्चन नहीं लिखते। और लिखो, चलो नोट करो ये, लिखना क्वेश्चन, बोलूं क्वेश्चन, लिखो। कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 92 था, कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 92 था, 92 था। यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 36 केजी है, यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 36 केजी है को भी शामिल कर लिया जाए, को भी शामिल कर लिया जाए, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थोड़ी सी, रुको एक मिनट। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन बना नहीं पूरा। आपने क्या लिखा, 15 नहीं, कौन सा क्वेश्चन लिखा आपने, अच्छा ये लिखा है क्या, एक व्यक्ति, सॉरी कितने व्यक्ति बोला नहीं ना, कुछ व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति है, और उनका औसत आपने 92 नहीं लिखना बेटा, औसत लिखो उनका 32 लिखो, 32, 92 की जगह 32 कर लो, उनका औसत 32 है। फिर लिखना है, यदि एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए जिसका वजन, एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए जिसका वजन 92 केजी है, जिसका वजन क्या है 92 केजी है, तो औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति, जल्दबाजी नहीं करना आंसर निकालने का, आराम से क्वेश्चन को करो बढ़िया से समझ करके। डिट्टो क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल। कर दिया,
कितना है? बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? क्या नाम है आपका? सुबह आपने फ़ोन किया था क्या? फ़ोन पे नंबर कौन से है? किसने किया था? कितना है? 14 आपका? मेनपाल बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? है? वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, हो जाएगा अब तो, ये आराम से हो जाएगा। है? होगा, वो कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर करेंगे अपने। वो आपके लिए होमवर्क छोटा है, मत्था पच्ची करना है इसके साथ, ऐसा नहीं आएगा। राजेश बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? बताओ जल्दी से, देखो मैं आपके पास आया हूँ चल करके, है ना, मेरे को निराश नहीं करें आप, आंसर बताएं। क्या आई बता दे देखिए जी, बताएगा कितू? इस बार निकला नहीं, क्यों नहीं निकला? कुछ कर देखा, आई डोंट था, पता नहीं क्या आएगा। मनीषा बता बेटा क्या आंसर आएगा? बताओ जल्दी, ये आगे वाली पंक्ति बताएं। 13 शायद 14 13 14 में तो चलो एक आधा की अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। 13 आई तो भी सही, 14 आई। 13 किसका आ रहा है आंसर? और 1 2 3 ठीक है, आपका भी। चेयर नहीं है क्या उधर? ये कौन आएगा यहाँ पे? ये ले जाओ बेटा, एक ये पूरी चाहिए क्या? और चाहिए? देखना भाई, पहले कितने लोग थे नहीं पता, पता है क्या? पता ही नहीं। मान लो कि पहले लोग कितने थे, औसत क्या था? औसत क्या था? 32, तो कुल योग क्या हो जाएगा? बताओ यहां तक इसका गलत है, यहां तक सही है क्या? बाद में एक व्यक्ति को और शामिल किया तो व्यक्ति कितने हो गए? और औसत 4 बढ़ गया, पहले 32 था तो अब क्या हो गया? 36 हो गया। गुणा किया तो 36 को 1 से गुणा किया, क्या आया? 36x प्लस 36 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 36। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो योग 32 था, अब योग ये हो गया, x प्लस 4 का बेटा 4 औसत में वृद्धि हुई है, 32 में 4 जोड़ दो 36। यहां तो व्यक्ति तो एक ही आया है ना, व्यक्ति तो एक ही आया है, ये तो व्यक्ति लिख रहे हैं, हम संख्या लिख रहे हैं, औसत तो इधर लिख रहे हैं, और 4 की जो वृद्धि हुई औसत में वृद्धि हुई, तो 32 औसत था, वृद्धि होकर क्या हो गया? 36। ठीक है, अब पहले तो योग ये था, बाद में योग ये हो गया। ये हुआ कैसे? जब एक व्यक्ति और आया और उस एक व्यक्ति का वजन क्या था? 92 kg था ना। इसका मतलब जब पहले वाले टोटल में मैं 92 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा टोटल? ये होना चाहिए। तो देख लो जोड़ करके, 32x प्लस 92 बराबर 36x प्लस 36, पक्षांतर कर लो, ये 36x इधर पड़ा है, ये 32x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ क्या पड़ा है? 92, ये 36 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? 36x में से 32x जाएगा, क्या बचेगा? 4x। इधर 92 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा? हमें मान किसका चाहिए? x का। तो यहाँ तो 56 पड़ा है, ये 4 इसके गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। 4 का भाग देंगे 56 में तो क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 14। इसका मतलब पहले संख्या क्या थी? 14 थी, पहले संख्या 14 थी। बात समझ आ गई ना सभी को? और लिखो, घर से करने के लिए जो क्वेश्चन दिए थे उनमें कोई है क्या समझने वाला क्वेश्चन आपके लिए? पूछना है उसमें से? पूछ लो, घर से करने के लिए जो क्वेश्चन दिए उनमें से। आज इस टाइप के क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको, इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। देखो एक चीज और देख लो आप, एक बात और देखना, अगर आपको ये संख्या दे दे और आपको औसत नहीं दे तो फिर औसत x मान लो आप, ठीक है? अगर आपको संख्या दे दे और औसत नहीं दिया हो तो आप क्या करो? औसत को x मान लो। संख्या 1 बढ़ेगी तो संख्या बढ़ा दो, औसत 1 बढ़ रहा है तो x में 1 जोड़ करके यहाँ लिख दो,
आगे वो सेम ही सिस्टम आएगा वापस। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा घर पे करने के लिए जो दिए थे उनमें से मेरे से पूछ लो, फिर समय रहा तो हम और कर लेंगे इधर। किए हैं बेटा क्वेश्चन सभी ने घर पे? सभी ने करे ना? शाबाश देना। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको? 5 क्वेश्चन दिए थे ना। 1-2 क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे ढंग से। अभी थोड़ा सा उसमें क्या है, जो वीडियो अपना है ना अपलोड होता है उसके अंदर वो क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कल अपने समस्या आ रही थी एक, कि अपने जो क्वेश्चन डालते हैं ना वो मात्र 5 सेकंड दिखता है, 10 सेकंड, उसको और बढ़ा देंगे अपने, लगभग 20 से 25 सेकंड तक दिखता रहेगा वो। ठीक है, ताकि आपको पता चले ना, क्योंकि कई बार निकल जाता है स्पीड में तो ध्यान नहीं लगता। कई बार बच्चों को पढ़ते पढ़ते झपकियां भी आ जाती है और एक झपकी आई इतने में क्वेश्चन निकल जाए तो वो लंबा रहे क्वेश्चन, की आपका सपना भी पूरा हो जाए, क्वेश्चन भी लिख लो। ध्यान दो बेटा, पहला क्वेश्चन था एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष थी। क्या लिखा भाई? देखना बेटा, पहला क्वेश्चन पूछना नहीं है क्या पहला किसी ने? अरे पहला प्रश्न बताना है क्या? पहले बताओ, ये क्वेश्चन सभी के पास लिखे हुए? निकालो कहां लिखे हुए। ये पुराना टॉपर हो गया अभी, पुरानी अंजुर कौन? आपको मिले नहीं रहे? किस किस को मिले थे क्वेश्चन? ये हाथ ऊपर करना जिनको मिल गए थे क्वेश्चन। सारा नहीं मिल गया। लड़कियों में हाथ ऊपर करना जिनको मिले नहीं क्वेश्चन। 1-2 बस, हम दोनों ने कौन मिले? ऐसे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन जैसे आप सोच रहे हो कि स्किप करते जाएं और मिलते जाएं। ध्यान दो, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु क्या है? पिता और माता दोनों की औसत आयु आपको दे रखी है कितनी? अगर मैं दोनों की कुल आयु की बात करूं तो 35 को 2 से गुणा कर दूं तो कुल आयु क्या आ जाएगी? 70 आ जाएगी। बताओ ये बात समझ आ गई आपको? पिता माता व उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, अगर मैं पिता की आयु प्लस माता की आयु प्लस पुत्र की आयु तीनों को शामिल कर लूं तो औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? 27 होगा। अब औसत 27 है तो कुल क्या हो जाएगा? 3 लोगों की औसत 27 है तो 27 को 3 से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा? अब बताओ इनमें कौन एक व्यक्ति जुड़ गया? पुत्र की आयु जोड़ दी तो आयु देखो कितनी बढ़ गई। इसका मतलब पुत्र कितने वर्ष का है? 11 साल का, भी छोटा है बेचारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो नए लड़के का वजन, गलत क्वेश्चन है ना? नए लड़के का वजन ज्ञात करो की जगह हो जाएगा पुराने लड़के का वजन ज्ञात करो। ठीक है, जहां लिखा है ना नए लड़के का वजन, वहां क्या लिख दो? पुराने लड़के का वजन। लास्ट में पुराने लड़के का वजन ज्ञात करो, ये लिख लो। 8 लड़कों के समूह में लड़के कितने थे? कुल 8 थे। इनमें से एक चला गया और एक इनकी जगह क्या आ गया? नया। जो नया आया उसका वजन कितना है? 56 केजी है। ठीक है, और नए के आने से क्या हुआ? औसत भार में 2.5 केजी की क्या हो गई? 8 लड़कों में 2.5 के हिसाब से वृद्धि होगी तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? कितने केजी? 20 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि होगी। इतनी बात समझ आई? भाई जब 56 किलो का लड़का आया तो वजन कितना बढ़ गया? टोटल 20 किलो। तो जो गया था वो 20 किलो कम वजन का था, इसका मतलब तो गया था वो 56 माइनस 20 था तो कितने का गया था? बोलो बोलो हैं? जो गया था वो 36 केजी वजन का था, ये पूछा था आपसे। ओके शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक कक्षा के 30 छात्रों का की औसत आयु क्या है? औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान दो, आपसे कहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु क्या है? खुशबू जाओ बेटा। एक कक्षा के कितने लोग भी पहले? 30 छात्रों का औसत वजन कितना है? 15 है। तो कुल योग क्या आ जाएगा? कितना? 450। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया
और इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। एक लड़का चला गया इसमें से, पहले लड़के कितने थे? 30 थे, एक चला गया और 2 नए आ गए, तो अब कितने हो गए? अब लड़के कितने हो गए इसमें? 31। और क्या बोला है? औसत में क्या हुआ? औसत 15 वर्ष उतना ही रहा, तो कुल वजन कितना हुआ देखो है? 465। ये बात समझ आई आपको? अब ये कह रहे जो गया है ना, एक लड़का गया, तो एक ही लड़का है जो गया था, उसका वजन कितना था? 20 केजी था क्या? और इसकी जगह पे 2 लड़के नए आ गए, 2 लड़के नए आ गए, 2 लड़के नए आए, तो वजन कितना बढ़ गया देखो? वजन कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। 20 तो पहले कम हुआ ही था, 20 तो वही वापिस, प्लस 15 और इसके अलावा बढ़ गया। तो 2 लड़के मान लो आए, कौन है? ए और बी आए दोनों, और दोनों कितने किलो वजन के हैं? 20 और 15, दोनों कुल कितने वजन के हैं? 35 किलो के हैं। और क्या दिया? दोनों का अंतर दिया गया। ए और बी के बीच का अंतर क्या है? 5 है। ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 2a, इधर क्या आ जाएगा? 40, ए बराबर क्या आ जाएगा? 20। एक लड़का कितने किलो का है? 20 किलो का, तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 15। जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लगे ना कि भी कम समझ आया, तो उसको घर पे दोबारा आराम से देख लिया करो बेटा, आपके पास कितनी सुविधाएं हैं। और लिख क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु क्या थी? 23 वर्ष। ध्यान दो बेटा, अरे बातें मत किया करो। ज्ञानी जी, पुराने ज्ञानी जी को कह रहा हूं, आपको आने लगे, दूसरों को सीखने दो। बोलो, आप आपके पड़ोसी बोल रहे हैं, उनको चुप कराओ। बोले क्यों नहीं? बोलना चाहिए, चुप रहना भी तो पाप है। सही समय में बोलना भी चाहिए ना। बोले नहीं, क्या गलत बात है? तो क्यों नहीं बोले? देखो, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु, एक औरत, ओ फॉर औरत, पी फॉर पति, दोनों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 23। तो कुल आयु क्या हो जाएगी? दोनों की कुल आयु हो जाएगी 46। कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है। फिर आपसे कहा कि 5 वर्ष बाद उनके पास, 5 साल बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद अब उनके एक बच्चा भी है, औरत प्लस पति प्लस बच्चा, और इनकी क्या है? कुल आयु क्या दे रखा? औसत दे रखा है क्या? क्या दे रखा है? कुछ है क्या? सारे परिवार की औसत आयु पूछिए। आपको यह पता करना है सबसे पहले कि तीनों की आयु का कुल योग क्या है, फिर आप बट्टा में संख्या 3 है उसका भाग दोगे तो औसत आ जाएगा। अब योग आपको पता है कि 5 साल पहले दोनों की आयु कितनी थी? 46 वर्ष। तो अब दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? पहले 46 साल थी, तो अब 5 साल पहले थी 40। 5 साल में 5 वर्ष तो औरत बढ़ेगी और 5 वर्ष ही पति, तो कितनी आयु बढ़ेगी दोनों की? 10 साल। तो 40 और 10 कितने हो गए? 56। और 1 साल का क्या है? लड़का भी है, बच्चा भी है, तो कितनी होगी आयु? बोलो। योग क्या हो गया? 57। और औसत क्या है? 3 है। तो क्या आ जाएगा? औसत क्या आ जाएगा? 19। ठीक है। अब मैं एक क्रिकेट वाला प्रश्न करवा देता हूं, उसके बाद फिर मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा। ठीक है, वो इसलिए करवा रहा हूं ताकि उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर आप कर सको घर पे। लिखो, बोलूं क्वेश्चन या नोट करो इसको? क्या नोट करो? इसमें कुछ है ही नहीं नोट करने। लिखिए,
एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात करो। 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। समझ लो बेटा, क्वेश्चन को देख लो एक बार, सभी ध्यान दे लो। सामने आपके पास एक तो क्या होती है, संख्या होती है, एक आपके पास होता है औसत होता है, और एक आपके पास क्या आ जाता है बाद में, कुल योग आ जाता है। ध्यान देना सभी। उसने हमें एक कन्फर्म संख्या बता रखी है। उसने कहा कि 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 13वीं पारी में रन कितने बनाए उसने, 96 रन बनाए। 13वीं पारी का तो हमें पता है कि 96 रन बनाए। उसने कहा 13वीं पारी के बाद टोटल कितने रन हो गए, तो 13वीं पारी के रन पता होने से क्या, हमें 12 पारियों तक रन पता होंगे तभी तो बता पाएंगे ना। 13वीं पारी के तो रन पता है, लेकिन 12 पारियों तक कितने रन है ये तो नहीं पता। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, 12 पारियों तक उसने कितने रन बनाए हैं। जब वो हमारे पास आ जाएगा तो 13वीं पारी के रन उसमें जोड़ देंगे, तो 13 पारी के बाद कुल रन कितने हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 12 पारियों में कितने रन बनाए, तो संख्या पारी तो कितनी है 12। औसत दिया है क्या, औसत दिया नहीं, तो मान लो औसत क्या है, तो कुल योग क्या हो गया 12/100। फिर उसने एक पारी और खेली, अब पारियां कितनी होगी, औसत में क्या प्रभाव पड़ा, 3 की वृद्धि होगी। पहले औसत x था, अब औसत क्या हो गया, तो कुल क्या हो जाएगा, 13 को पहले x से गुणा करो, क्या आएगा 13x, फिर 13 को किससे गुणा करो, 3 से, 13 तिया 39। हमें यह पता है कि 12 पारियों में कुल रन कितने बनाए, 12x बनाए ना। 12 पारियों के रनों में अगर मैं 13वीं पारी के रन जोड़ देता हूं, 13वीं पारी के रन कितने 96 है, तो मेरे पास अब कितनी पारियों के रन आ गए ये बताओ, 13 पारियों के रन आ गए। और 13 पारियों के रन देखो है कितने, 13x प्लस 39। अब आप इसको हल कर लो, पक्षांतर कर लो। 12x प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या बचेगा 1x। ये 39 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या बचेगा 57। आपसे पूछा है x का मान, अगर आपसे पूछे कि 13वीं पारी से पहले औसत क्या था, तो फिर तो क्या आएगा 57 आएगा। आपसे पूछा है कि 13वीं पारी के बाद क्या औसत हो गया, तो 57 प्लस 3 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 60। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए। आपको अगर घर से करते टाइम क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेना आराम से, लेकिन क्वेश्चनों को करने का पूरा प्रयास करना है। बढ़िया अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में आपका औसत कंप्लीट हो जाए। कल आपका टेस्ट भी है, औसत टॉपिक है उसमें।